हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर डिस्कस किया हुआ था, जिसकी वीडियो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मैं आई टैब पर सेट करना भूल जाऊँ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो वीडियोज है उसे आप देख सकते हैं, राइट। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में मैंने आपको यही बताया था कि यदि आपको कोई एक सीक्वेंस दे दिया गया है, राइट, और आप उस सीक्वेंस का जो nth टर्म है उसमें अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं और ये l आ गया, राइट, l मीन्स की कोई रियल नंबर आ गया, तब हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। और नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो हम उसे कहेंगे नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट। और ये जो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये दो टाइप की होती है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है और ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है, राइट। अब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ पर अगर हम कुछ आसान सी भाषा में बात करना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस आपको दे दी गई है, राइट, और उस सीक्वेंस में आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया उसके nth टर्म में, और ये आपको मिल रही है यदि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, राइट। यदि प्लस इन्फिनिटी आ रहा या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो सीक्वेंस है ना ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी, राइट। अब ये जो डिफिनेशन है जो मैंने अभी अभी बोला उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ इट डाइवर्जेस टू आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, राइट। ये सीक्वेंस आपको दे रखा है और ये सीक्वेंस यदि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज हो रही है तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और इस बात का हमें पता चलेगा यहाँ से, राइट। आप क्या करिएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करिएगा, राइट, और यदि आपको प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी मिल रहा तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। आई होप कि ये जो मैं आपको डिफिनेशन बोला ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो बेसिक डिफिनेशन भी लिख रखा है, राइट। एक्चुअली ये प्लस इन्फिनिटी के लिए ये डिफिनेशन है और माइनस इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर ये डिफिनेशन है। तो इन बेसिक डिफिनेशन को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये बेसिक डिफिनेशन क्या है, राइट। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा। ए सीक्वेंस an is said to diverge to plus infinity if given any k is greater than 0, however large, there exists m belongs to natural number such that an greater than k for all n is greater than m, राइट। अभी ये लैंग्वेज जो है कि आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। आपको ये एक सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये प्लस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज हो रही है कुछ इस कंडीशन में, राइट। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, m से बड़े, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m है, तो m से बड़े जितने भी नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग हमें टर्म्स मिलेंगे और वो सभी टर्म्स क्या होने चाहिए, किसी एक नंबर k से बड़े होने चाहिए, राइट, किसी एक टर्म से बड़े होने चाहिए। मीन्स कि m से बड़े जितने भी नंबर हमें मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग तो टर्म्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो सभी टर्म्स क्या होने चाहिए, k से बड़े होने चाहिए, राइट। तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये प्लस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज हो रही है, राइट। अब देखिए ये जो डिफिनेशन है ये क्या कह रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज होने के लिए, राइट। कौन से केस में, यहाँ पे समझिए, कोई एक सीक्वेंस आपको दे रखा है a इज सेड टू बी डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, एक सीक्वेंस है और इसे हम कहेंगे कि ये माइनस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज हो रही है यदि देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an इज लेस देन माइनस k। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर m से बड़े जितने भी नंबर हमें मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग हमें टर्म्स भी मिलेंगे और वो सभी टर्म्स क्या होने चाहिए कि माइनस k से छोटे होने चाहिए, राइट। तो आई होप कि ये जो दोनों बेसिक डिफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप सीक्वेंस के nth टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करिए और यदि वो माइनस इन्फिनिटी, मैं दो शब्द बोलो, या तो माइनस इन्फिनिटी मिले या प्लस इन्फिनिटी मिले, तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट।
जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है an, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, और यहाँ पर n इक्वल है कुछ इस तरीके से, सॉरी an इक्वल है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि n, राइट। अब ये n जो कि बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, ये बात हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो भी mn है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। ओके, अब देखिए जो सीक्वेंस के टर्म हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, ये कुछ ऐसे मिलेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। ये इन्फिनिटी की ओर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। सपोज कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डिफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए कि m की वैल्यू मैंने ले लिया 10, m की वैल्यू मैंने ले लिया क्या 10 ले लिया, राइट। तो अब am हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, राइट, यानी ये जो ये 10th टर्म है ये कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद वाले जो टर्म है वो सभी क्या होने चाहिए, k से बड़े होने चाहिए। अगर कोई टर्म सपोज कि मैं ऐसे में मान लिया कि ये k है, राइट, तो इसके आगे जो भी टर्म आए वो सब कहाँ पे जाएं, प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएं, राइट, प्लस इन्फिनिटी की ओर जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम जो ये जो मैं डिफिनेशन बताया इसकी हेल्प से अगर मैं कहूँ कि सीधा सीधा आप क्या करिए कि लिमिट n टेंस टू इसमें इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपको पता है कि ये आपको प्लस इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है जो कि डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी, राइट। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। इस एक एग्जांपल से मैं कई और सारे एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक और एग्जांपल है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट, n स्क्वायर प्लस 1/n+1, राइट। मेरे पास ये एक सीक्वेंस है यहाँ पे, राइट। यहाँ पर एक काम करिए, 2 कर लीजिए, थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव कर लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, राइट। मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, तो आप क्या करिए, इसमें सीधे सीधे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करिए, राइट, n टेंस टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 1/n+3। तो यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि n कॉमन कर लीजिए, राइट, n स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। सो n स्क्वायर अगर मैं कॉमन करूँगा तो ये 2 + 1/n स्क्वायर, n डिवाइडेड बाई n यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 + 3/n, राइट। तो यहाँ पर अब इसके बाद होगा क्या कि आप देख सकते हैं कि n स्क्वायर से ये चीज़ कैंसिल कर जाएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी, एक्चुअली यहाँ पर ये n बचेगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप पुट कर रहे हैं सो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा तो 0, सॉरी इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ मीन्स की 0, यहाँ पे 3/∞ मीन्स की 0, तो एक्चुअली बचा 2n बचा, मीन्स की n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो दिस इज प्लस इन्फिनिटी ही आपको मिलेगा। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और मैं एक काम करता हूँ कि मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। मैं इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, राइट, 1 मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ ऐसा है, -n/n²/n+1, मैंने ऐसा ले लिया, राइट। तो अब एक काम करिए, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करिए, -n²/n+1, राइट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n कॉमन कर सकते हैं, सो दिस इज -n², यहाँ पर क्या हो जाएगा, n यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 + 1/n, ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, और ये चीज़ कैंसिल कर गया, तो और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पर एक n बचा ना, यानी कि मैं अगर इसे कुछ ऐसा लिखूँ, राइट, यहाँ पर आपको केवल n बच गया, ओके। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो दिस इज -∞। तो कहने का मतलब ये जो हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज करता है। नाउ
दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो आई होप कि ये इतने सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो काफ़ी होगा, राइट। और मैं काम करता हूँ कि मैं इस चीज़ को अब क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। ओके, अब देखिए इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस पर, राइट। अब ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या कहती है यहाँ पे आप समझिएगा। ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मीन्स कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है और वो जो सीक्वेंस है न तो कन्वर्जेंट है और न तो डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब कि यूनिक लिमिट हमें नहीं मिल रही है, मीन्स कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम पुट करें तो वो एक रियल नंबर मिलना चाहिए, राइट। तो अगर हमें वो रियल नंबर नहीं मिल रहा, इट मीन्स दैट कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। और डाइवर्जेंट भी नहीं है। डाइवर्जेंट मीन्स कि या तो प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। या शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, दोनों में से दोनों नहीं, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, तो हम कहेंगे राइट वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। बट यदि वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों नहीं है तो हम उसे कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, राइट। एक्चुअली ये नॉन कन्वर्जेंट के ही पार्ट है, राइट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस दोनों ही। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, राइट। ये जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ये भी दो टाइप के हो जाएंगे। मीन्स कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर कोई ऑसिलेटरी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसे हम कहेंगे ऑसिलेट फाइनाइटली, राइट। और यदि कोई ऑसिलेटरी सीक्वेंस दिया गया है वो अनबाउंडेड है तो उसे हम ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ ऐसा है। मैं मार्कर जरा चेंज कर दूं, हो सकता है आपको ग्रीन से अच्छे से दिखाई ना पड़ रहा हो, राइट। मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 + -1 टू द पावर n, राइट। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, राइट, तो ये सीक्वेंस हमें एक्चुअली मिलेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए सीक्वेंस के टर्म कैसे मिलेंगे। यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। दूसरा क्या होगा, 2 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 0, 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 रखेंगे तो ये 2 मिलेगा, राइट। 0 2 0 2 0 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ही जाएगा ऐसे 0 2 0 2 0 2 0 2 एंड सो ऑन, राइट। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ 6th टर्म, ऐसे आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसी सीक्वेंस है, ये बाउंडेड है। तो एक्चुअली ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो है, बट क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये तो ना ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ना ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंडेड भी है, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि ऑसिलेट्स फाइनाइटली, राइट। ये ऑसिलेट्स फाइनाइटली सीक्वेंस कहलाएगा, राइट। जैसे कि मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ ऐसा है, -1 टू द पावर n 1 + 1/n, राइट। तो देखिए अगर आप इस सीक्वेंस के टर्म एक्चुअली हमें मिलेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पर अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये 2, सो दिस इज -2। नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये तो हमें 1 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा आप देख सकते हैं 1 + 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 3/2, राइट। अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये माइनस में मिलेगा, 1 + 1/3, सो दिस इज 4/2, 3 × 1 3 और 1 4 4/3। अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं, सो दिस इज 1 + 1/4,
तो ये कितना आ जाएगा 5/4। सो दिस इज 5/4 एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए एक्चुअली ये बाउंडेड सीक्वेंस है। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम सभी टर्म को लिखना चाहें तो एक्चुअली ये हो गया आपका 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये -1, ये -2, राइट। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा -2 तो यहाँ पे है, ठीक है। 3/2 कहाँ पर होगा? 3/2 मीन्स कि 1 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पे आएगा, यानी 1 और 2 के इस इंटरवल में होगा, राइट। देखिए अगर हम -4/3 की बात करें तो -1 पॉइंट समथिंग, राइट, -1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इस इंटरवल में कहीं होगा। फिर 5/4 इस इंटरवल में कहीं होगा। तो अगर हम फिफ्थ टर्म को लिखें तो फिफ्थ टर्म यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 1/5, यहाँ पे -6/5, सो दिस इज -6/5 एंड सो ऑन। तो ये जो होगा ये भी इस इंटरवल में होगा। तो एक्चुअली ये जो सीक्वेंस है ना, ये कैसी सीक्वेंस है? ये जो भी टर्म हमें मिलेंगे वो यहाँ से यहाँ तक इसमें मिलेंगे, राइट, और ये यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे। नेगेटिव वाले सभी टर्म यहाँ मिलेंगे और पॉजिटिव वाले इसमें मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका मतलब हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेट्स फाइनाइटली, राइट, दिस इज ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ओके, अब मैं काम कर रहा हूँ कि मैं एक और सीक्वेंस मैं ले लेता हूँ, राइट, अनबाउंडेड के लिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। आई होप कि इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा। और मैं एक और थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं जो कि कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए कि n × -1⁴n, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, ये टर्म हमें कैसे मिलेंगे? 1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका -1। 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ओनली 2। 3 रखेंगे तो ये आएगा -3, क्योंकि यहाँ भी रखेंगे। 4 रखेंगे तो ये होगा +4, यानी फिर आएगा -5 प्लस, इसके बाद ये हो जाएगा -7 एंड सो ऑन, राइट। यानी आप देख सकते हैं कि जो इवन टर्म है, राइट, वो हमेशा पॉजिटिव मिल रही है और जो आड वाला है वो माइनस में मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये +∞ की ओर जा रहा है, ये सभी टर्म जो प्लस वाला है, राइट, और ये जो है कि -∞ की ओर जा रहा है जो माइनस वाला टर्म है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये न तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ना ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होगा क्या होगा? और दूसरी चीज़ कि अनबाउंडेड है, राइट। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, राइट। तो आई होप कि ये जो भी मैंने एग्जांपल लिया ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से कोई डाउट है तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं इसमें बताना भूल गया कि अगर कोई ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, जैसा कि ये चीज़ जो मैंने अभी अभी बताया, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। अगर कोई सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और ये बाउंडेड है, राइट, बाउंडेड है, बाउंडेड है, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑसिलेट फाइनाइटली होगा। और यदि ऑसिलेटरी सीक्वेंस ये अनबाउंडेड है तो ये जो सीक्वेंस होगा वो ऑसिलेट इनफाइनाइटली होगा, राइट। तो इस चीज़ को मैं केवल समझाया हूँ और मैंने कुछ एग्जांपल भी लेकर के यहाँ पे समझाया हुआ था। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आगे आने वाली जो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। और अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और देखिए कहीं भी कोई टॉपिक में कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रहा तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।